हरे कृष्णा। ऐसे ही बहुत सी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो भी आज के दिन से रिलेटेड है। दोस्तों, आज ही के दिन 1950 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। 1947 से अब तक ना जाने हम कितनी बार आज़ादी दिवस मना चुके हैं, यानी इंडिपेंडेंस डे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश भारत को ब्रिटिश रूल से पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारी संस्कृति फल फूल रही थी, तभी ब्रिटिशर्स आ गए। इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदल दिया और हमें दिया सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप स्कूल में, कॉलेजेस में मॉरलिटी सिखाई जाती है? क्या ये सिखाया जाता है कि एक अमीर इंसान बनने से पहले इंसान बनना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। कैसे उन ब्रिटिशर्स ने हमारे कल्चर को बदल दिया जब लोग नमस्ते से हाय पर, धोती से जीन्स पर आ गए। दोस्तों, आपको जान के बहुत दुख होगा कि बाहर के देशों में हमारे धर्म, सनातन धर्म को फॉलो करने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। पर आज मैं बाहर के नहीं बल्कि इंडिया की ही बात करूँगा। एक बच्चा अपने स्कूल में भगवत गीता लेके गया और गेम्स के पीरियड में, जो कि फ्री पीरियड था ऑफ कोर्स, उसमें गीता पढ़ रहा था। उसकी टीचर आती है और उस भगवत गीता को कचरे के डब्बे में डाल देती है और कहती है, तुम्हारे हिंदू देवी देवता तो कुत्ते कुतिया हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस समय किसी ने रिएक्शन ही नहीं लिया। ना पुलिस ने कुछ कहा, ना स्कूल के प्रिंसिपल ने। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर इस जगह कुरान या बाइबल का अपमान होता तो क्या होता? जाहिर सी बात है क्या होता। और हमारे साथ क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं। ऐसे कश्मीर में खुलेआम सारे हिंदू भाई बहनों को मार दिया गया। आज भी आप अगर किसी CBSE की बुक या गूगल पर जाके देखेंगे कि मुगल्स की तारीफ ही मिलेगी। NCERT की हिस्ट्री बुक में लिखा है कि मुगल्स मंदिरों को बनाने में हिंदूज को सपोर्ट करते थे। और जब लोगों ने CBSE से क्लेम किया कि ये प्रूफ आपको कहाँ से मिला, तो उनका जवाब आता है नो सोर्स। मतलब ऐसे ही ना जाने कितनी जगह हमारे कॉन्शियस माइंड को इनका गुलाम बना के रखा है और हम ये जानते भी नहीं कि सच क्या है। हम बड़ा ही प्राउड फील करते हैं ना पार्टीज़ में जाने में, ड्रिंक करने में, फटे कपड़े पहनने में। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप शराब छोड़ सकते हैं? क्या आप पब्लिक एरियाज़ में धोती पहन सकते हैं? क्या आप किसी से मिलने पर अब भी नमस्ते या हरे कृष्ण कह सकते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो आप अभी भी गुलाम हैं। हमारा मोटिव आपको किसी के लिए हेट बढ़ाना नहीं, अपनी संस्कृति के लिए प्यार बढ़ाना है। जिस देश की संस्कृति महिलाओं को देवी मानने को कहती है, आज उसी देश की हर गली में न जाने कैसी कैसी होल्डिंग्स लगी हैं। हम गुलाम आज भी हैं। जब तक हम अपने खुद के सनातन धर्म को नहीं जानेंगे तब तक ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज ही से भगवत गीता एज इट इज़ पढ़ना शुरू कीजिए। जानिए हमारी संस्कृति कितनी खूबसूरत है। गुलामी के इतने साल बाद आप अपने ही शास्त्रों पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये सुनिए। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, युग सहस्त्र योजन फल भानु। इस लाइन में कुछ ऐसा बताया गया है कि जो आपके पैरों तले ज़मीन निकाल देगा। युग यानी 12,000, सहस्त्र मीन्स 1000 और योजन मीन्स 8 माइल्स। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये अर्थ और सन की डिस्टेंस आएगी। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में बताया गया है कि कैसे एक बच्चा माता के गर्भ में बड़ा होता है। अगर आज की साइंस से मैच करेंगे तो वह एग्जैक्टली सेम आएगा। ऋग्वेदा में बताया गया है सन अपने खुद के ऑर्बिट में है और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं क्योंकि सन इज हैवियर देन देम। एक वैदिक स्कॉलर था जिनका नाम था सायन, जिन्होंने 14th सेंचुरी में बताया था, विद डीप रेस्पेक्ट आई बाउ टू द सन हु ट्रेवल्स 2202 योजना इन हाफ ए निमेश। 1 योजना approximately 9 kilometers and 1 nimesh equals to 16/75. So when we calculate this and convert into per second, then it is approximately equal to the scientists which have proven the speed of light. ऐसे ही ना जाने कितनी ही बातें हैं जो अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सच है। साइंस गलत हो सकती है। जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी मॉडल, उस टाइम सब यही मानते थे कि ये मॉडल सही है, पर उसके बाद जे थॉमसन आए और उन्होंने कहा कि ये गलत है, मैं सही हूँ। क्या पता जिसे आप सही मान रहे हो कल को कोई आए और बोले कि मैं सही हूँ, फिर नो डाउट ये स्टडी करना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना जॉब्स कैसे करेंगे। बट द मेन पॉइंट इज़ कि जो सही है उससे भी पढ़िए। भगवत गीता महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े स्कॉलर पढ़ते थे और अपने जीवन की जुड़ी परेशानियों का हल भी उसमें उन्हें मिलता था। भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते यन्ते कलेवरम
तम तम ए वेदि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मीन्स जिस भाव में हम अपना शरीर छोड़ेंगे, मतलब हमारी डेथ होगी, उसी भाव को हम अगले जन्म में प्राप्त करेंगे। मतलब अगर हमने केवल जानवरों के जैसे खाने पीने सोने में अपनी लाइफ निकाल दी तो नेक्स्ट लाइफ जानवर की मिलेगी। हमारी कॉन्शियसनेस जैसी होगी एट द टाइम ऑफ डेथ, हमारी नेक्स्ट बॉडी भी वैसी ही होगी। हम जब देखते हैं कि हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो बड़ा खुश होते हैं। हमारे पास पूरी डेथ तक का प्लान होता है कि हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, मगर डेथ के बाद क्या, सब खत्म क्या? नहीं, थोड़ी बुद्धिमान बनिए और अपनी कॉन्शियसनेस मतलब अपनी चेतना को प्योर कीजिए। हमारी इस्कॉन संस्था का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये मंदिर तो है ही, पर एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ सिखाया जाता है कि कॉन्शियसनेस में कृष्ण को कैसे रखा जाए। कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है। कृष्ण का चिंतन करते हुए अगर डेथ हुई तो क्या होगा, तो कहाँ जाएंगे हम, वो नहीं बताऊँगा, वो खुद पढ़िएगा। तो ऑथराइज भगवत गीता का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से परचेस कीजिएगा और अपनी लाइफ को सब्लाइम बनाइएगा। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ये बहुत रेयरली मिलती है। शास्त्र डिस्क्राइब करते हैं कि 84 लाख स्पीशीज़, आफ्टर 84 लाख स्पीशीज़ वी गॉट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन विच वी कैन रियली रियलाइज गॉड। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है जिसमें हम जान सकते हैं कि भगवान क्या है, हम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर इसमें भी हम केवल खाने पीने सोने और संबंध बनाने में अपना जीवन निकाल देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि अगर मनुष्य जीवन मिला है, वो भी भारत में मिला है, और तब भी राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया, तो जानबूझ के विष खाने के बराबर है। मतलब हमें पता है कि हम जहर खा रहे हैं, कोई बता भी रहा है भाई तू जहर खा रहा है, फिर भी हम कहेंगे कि नहीं, आई लाइक दिस पॉइजन, मुझे जहर खाना पसंद है, मैं खाऊंगा। बचपन से ही हमें स्कूल्स में कॉलेजेस में केवल यही बताया गया कि पैसा कैसे कमाना है, अपनी लाइफ में कंफर्ट्स कैसे लाने हैं। बट डिड वी रियली मेंट फॉर दिस लाइफ? क्या हम हमेशा यही रहेंगे? ये तो सोचिए, हम इस लाइफ को कितना कंफर्टेबल बना लेंगे, पर अंत में ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। टू मेक दिस लाइफ कंफर्टेबल इज ऑल्सो नेसेसरी, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ? डेथ के बाद क्या होगा? ये लाइफ बहुत छोटी है, इसमें अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया तो कोई मतलब नहीं। इस लाइफ के बाद का सोचिए, इस लाइफ के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्या सच में रीइंकार्नेशन होता है, मैं कौन हूँ, ये मैं कहाँ आया हूँ, डेथ के बाद कहाँ जाऊँगा, मेरे बर्थ से पहले मैं कहाँ था, ये क्वेश्चंस आने चाहिए। दिस इज़ द रियल पाथ। आप भले ही ना समझें, पर मेरा काम था आपसे कहना, बाकी आपकी मर्जी है। हैप्पी रिपब्लिक डे। हरे कृष्णा, भारत माता की जय। If you have any question regarding this video, then you can ask me in the comment section. I will surely try to reply you all. Hare Krishna.